आज के इस वीडियो में हम एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कहते किसे हैं और एलसीएम निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है, एलसीएम कहते किसे हैं। दोस्तों, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाता है, अर्थात वह न्यूनतम संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 6, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, हमें लासा ज्ञात करना है, तो 6, 8 और 12 का एलसीएम होगा 24, क्योंकि 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6, 8 और 12 का पूरा भाग चला जाता है। इससे छोटी संख्या कोई दूसरी नहीं है जिसमें 6, 8 और 12 का पूरा भाग चला जाए। 24 वह न्यूनतम संख्या है जो 6, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो एलसीएम लेने के लिए हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एलसीएम निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि यहाँ है दोस्तों, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा भी हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो आपको अभी उदाहरण के द्वारा पता चलेगा। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए 8, 12 और 18 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें 8 के गुणनखंड करने हैं। तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 पे घात हो गए 3। और फिर 12 के गुणनखंड करने हैं। 12 के गुणनखंड होंगे दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ दोस्तों 2 पे घात मान लेंगे 2 और गुणा 3, क्योंकि 2 2 के यहाँ 2 अंक हैं। और इसी प्रकार 18 के गुणनखंड करने हैं हमें। तो 18 के होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 3 पे घात 2। 3 के 2 अंक हैं इसलिए 2 घात लिखेंगे। यहाँ 2 के 3 अंक हैं इसलिए यहाँ 2 पे 3 घात लिखा है। अब इनका लासा ज्ञात करना है दोस्तों। इनका लासा होगा, सबसे बड़ी घात देखेंगे दोस्तों लासा के लिए। अतः 6, 12 और 18 का लासा होगा दोस्तों यहाँ। तो हम यहाँ बड़ी से बड़ी घात देखेंगे कि 2 की बड़ी घात कौन सी है और 3 की बड़ी घात कौन सी है। तो इनमें देखें 2 की बड़ी घात दोस्तों तो ये है 2 पे घात 3, और 3 पे बड़ी घात देखें तो ये है 3 पे घात 2। बड़ी से बड़ी घात देखनी है हमें। बड़ी से बड़ी घात देखनी है हमें लासा ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं की देखनी पड़ती है बड़ी से बड़ी घात। तो अब 2 पे घात 3 का अर्थ होगा दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 को लिखना पड़ेगा यहाँ 3 बार और गुणा का निशान लगाएंगे और 3 को यहाँ लिखेंगे हम 2 बार, क्योंकि 3 पे घात लग रही है 2। अब इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 तिया होता है दोस्तों 72। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 72। 8, 12 और 18 का लासा हुआ दोस्तों 72। तो इस तरह से आप गुणनखंड विधि द्वारा लासा बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हो।